हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ वर्ड जिसमें ऑफ का प्रयोग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके साथ में ऑफ जुड़ा हुआ है हर एक वर्ड के साथ। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं ईच ऑफ, उसी तरीक़े से नॉन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो यहाँ पे जो ऑफ है और ऑफ के बाद जो आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा प्रीपोजिशन जो ऑफ होता है, जैसे यहाँ पे ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन अपने बाद में जब भी आएगा, प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ऑफ का प्रयोग यहाँ पे सीखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस चीज़ को हम यहाँ पे जितने भी ये वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें सभी पे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए और सभी पे आप लोग को एग्जाम्पल भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे, जो आपको 100% समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आएगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि ईच ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, तो हम एक एक करके सभी को हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज बताते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर देखते हैं ईच ऑफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ईच ऑफ। ठीक है जी, तो ईच ऑफ में मतलब ये जो ऑफ होता है ये एक प्रीपोजिशन होता है। ये ऑफ एक क्या होता है जी, एक प्रीपोजिशन होता है, जो अपने बाद में अभी हम बताए हैं ये एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन अपने बाद किस चीज़ का चुनाव करेगा जी, तो एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ईच है, इस ईच के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब का चुनाव करेंगे वो वर्ब कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, और उस पोजीशन में ये ईच जो है, ये ईच किसका काम करेगा, ये एक प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए कि ईच ऑफ द बॉयज़। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़, उसी तरीक़े से यहाँ पे इज या आर गोइंग देयर। ठीक है जी, इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ईच ऑफ, तो ऑफ एक यहाँ पे क्या हुआ जी, ये एक प्रीपोजिशन हुआ। ये एक प्रीपोजिशन हुआ जो अपने बाद में किसका चुनाव किया, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे ईच के अकॉर्डिंग, इस ईच के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सभी को यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट रूप से पढ़ाते हुए चलेंगे, जिसमें आपको प्रीपोजिशन तो देख ही रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन आता है इस पे रिलेटेड। जैसे जितने भी वर्ड दिए हैं ये ज़्यादातर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सिंटेक्स चैप्टर है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार इसे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे ईलर से पूछ देंगे या फिलर से मतलब क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि वन ऑफ के बारे में अब हम जानेंगे। जैसे कि क्वेश्चन जो वन ऑफ है इसको अब देख लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ, तो ऑफ एक ये प्रीपोजिशन है, ये एक क्या है जी, एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में जो आएगा ये किस चीज़ का चुनाव करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो इस वन के अकॉर्डिंग जो होगा, इस वन के अकॉर्डिंग जो आएगा ये कैसा वर्ब आएगा जी, ये आपका सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा वन ऑफ द बॉयज़ या वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर प्रेजेंट। तो इसको आप देख पा रहे हैं कि ऑफ एक यहाँ पे क्या है जी, ये एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में किस चीज़ का चुनाव किया, ये एक ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। ठीक है, तो ये वन जो है ये एक प्रोनाउन का काम किया, काम किया जो सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो इस वन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरीक़ा से यहाँ पे जैसे आइदर ऑफ को हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइदर ऑफ का प्रयोग हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आइदर ऑफ जो दिया, तो ये ऑफ एक क्या हुआ जी, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन हुआ। और ये ऑफ प्रीपोजिशन हुआ तो ये अपने बाद में जो आएगा ये ऑब्जेक्ट का चुनाव
चुनाव करेगा। प्रीपोजिशन जब भी अपने बाद में आएगा उसके बाद कुछ भी वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब का चुनाव नहीं करना होगा। जब भी प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करेंगे। ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर जो है ये एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रयोग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कैसा वर्ब आएगा जी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, जैसे इस पे एग्जाम्पल दिया जाएगा यहाँ पे कि आइदर ऑफ द गर्ल्स यहाँ पे हैज़ या हैव हेल्प्ड द पुअर, ठीक है जी। इसको हम लोग बनाएंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आइदर एक ये क्या है, ये एक आपका प्रोनाउन है, ठीक है। ये एक प्रोनाउन है और ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। तो इस आइदर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा सिंगुलर होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ अभी हम जाने कि ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ के बारे में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉमन एरर या फेलर से रहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पे आगे जो है नाइदर के बारे में, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे कि नाइदर अपने बाद ऑफ ये जो आया, तो नाइदर के बाद जो ऑफ आया वो एक आपका प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। ये प्रीपोजिशन हुआ जो अपने बाद में किसका चुनाव करेगा जी, तो ये एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। तो इस नाइदर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा, इस नाइदर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब आएगा, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। और उस पोजीशन में ये नाइदर जो है ये किस चीज़ का काम करेगा, प्रोनाउन का, ठीक है। ये प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं नाइदर पे, क्या एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, नाइदर ऑफ द was या वर प्रेजेंट, ठीक है जी। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो अब देख पा रहे हैं कि नाइदर के बाद जो ऑफ है, प्रीपोजिशन ऑफ है, इस ऑफ के बाद जो है ये बॉयज, ये किस चीज़ का काम किया, एक ऑब्जेक्ट का काम किया। तो इस नाइदर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वॉज का प्रयोग करना सही होगा, वर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब चलिए आगे जो है, जैसे ये 4 नंबर हुआ, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, ठीक है जी। द नंबर ऑफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। द नंबर ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एक होता है ए नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ, ठीक है। जैसे डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल जो है हम कंप्लीट रूप से पढ़ाए हुए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको एक बार जरूर जाके देख लीजिए, ठीक है। जिससे आर्टिकल भी क्लियर हो जाएगा और इसमें डिफरेंट भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ का प्रयोग किस तरीका से होगा और इसके अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव किस तरीका से करेंगे, उसको भाई यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ये जो है ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में जो आएगा एक क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आया तो इस द नंबर के अकॉर्डिंग जो होगा, ये द नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब आएगा, हमेशा वो कैसा वर्ब लेगा जी, तो वो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया जाए कि द नंबर, यहाँ पे द नंबर ऑफ यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर गोइंग देयर, ठीक है। इसको जब आप लोग बनाइएगा तो आप देख पा रहे हैं कि द नंबर ऑफ एक क्या है जी, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में जो स्टूडेंट है ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो द नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, प्लूरल का चुनाव नहीं करना होगा, ठीक है जी। तो ये आपका प्रयोग होता है द नंबर का। अब देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट ए नंबर के बारे में, ठीक है। जैसे ए नंबर ऑफ का प्रयोग भी किस तरीका से होगा उसको अब हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे ए
ए नंबर ऑफ, ठीक है जी, ए नंबर ऑफ। तो यहाँ पे ऑफ एक क्या है जी, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में किसका चुनाव करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। तो उसमें यहाँ पे ए नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब रहेगा, ये हमेशा प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाएगा तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ गर्ल्स, ए नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे वॉज या वर गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी। इसको हम लोग बनाते हैं तो अब देख पा रहे हैं कि ए नंबर ऑफ दिया हुआ है, तो ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद जो यहाँ पे नाउन आया, एक कैसा नाउन आया, तो ये आपका प्लूरल नाउन आया, ठीक है, ये आपका प्लूरल नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ए नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जाने, ये जो जाने अभी ईच ऑफ, उसके बाद वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आप लोग को आगे हम बताते हैं इसके बाद, ठीक है। और ये सारे वर्ड जो अभी हम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% रहते हैं। आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और उसमें देखिए, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन 100% रहते हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको इस पे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो जरूर बनेगा। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे नॉन ऑफ का यूज। जैसे इससे पहले जो हम लोग जाने थे द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ तक का, ठीक है, कंसेप्ट। अब हम जानेंगे नॉन ऑफ के बारे में। जैसे नॉन ऑफ का प्रयोग किस तरीक़ा से होगा, तो देखिए नॉन ऑफ यानी नॉन के बाद जो प्रीपोजिशन ऑफ होता है, तो ये प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। तो यहाँ पे नॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉन ऑफ दिस बॉयज इज या आर गोइंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन के बाद ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपनी बात किसका चुनाव किया, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का चुनाव किया तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस नॉन के अकॉर्डिंग जो आएगा यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर बेटर होता है सिंगुलर का प्रयोग करना, ठीक है। ऐसे किताब में आपको दिया है आपको सिंगुलर या प्लूरल दोनों का प्रयोग, लेकिन बेटर रहेगा सिंगुलर का प्रयोग करना, ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पे सम ऑफ का प्रयोग। जैसे कि यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे सम ऑफ, ठीक है जी। सम ऑफ का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है और ये ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ये अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट का चुनाव किया, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट अगर ये प्लूरल नाउन रहेगा ना, ये अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो ये अपने लिए प्लूरल नाउन जब लेगा तो इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब का चुनाव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। तो सम ऑफ जब भी रहेगा तो इसमें अपने लिए प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, क्वेश्चन रहेगा सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज हैज़ या हैव डन दिस वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सम के बाद ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद किसका चुनाव किया जी, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस सम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बोथ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है बोथ ऑफ, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया बोथ ऑफ, तो ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है और बोथ जो है ये मतलब दो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट का चुनाव किया, ठीक है। तो इस बोथ के अकॉर्डिंग हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेंगे, ठीक है। प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे, सिंगुलर का चुनाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि बोथ ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, बोथ ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे वॉज या वर गोइंग
देयर, ठीक है जी। इसको जब आप लोग बनाइएगा तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बोथ ऑफ, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन है जो अपने बाद प्लूरल नाउन लिया है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन लिया है तो इस बोथ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वर होगा, वॉज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि दिया रहेगा लिटिल, ठीक है, लिटिल, उसके बाद ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है जी, द लिटिल। तो ये तीन गो जो है वर्ड, ये जब भी आपको सब्जेक्ट के रूप में देगा, जब भी आपको सब्जेक्ट के रूप में रहेगा लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, तो ये अपने बाद में जब भी आएगा तो ये सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो इसके लिए जो है हमेशा इसके लिए सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव करना होगा। किसका चुनाव करेंगे? सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे। कब? जब ये सब्जेक्ट के रूप में लिटिल दे दे, ए लिटिल दे दे या द लिटिल दे दे, तो ये अपने लिए सिंगुलर नाउन लेगा एंड सिंगुलर वर्ब भी चुनाव करता है, ठीक है ना। तो उसी में यहाँ पे लिटिल ऑफ भी दिया हुआ है, तो इसके बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे एक है, जैसे कि आपका लिटिल हो गया या आपका ए लिटिल हो गया, ए लिटिल हो गया या द लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया। इसके बाद अगर आपको इट मिल जाए, दिस मिल जाए या आपका डैट मिल जाए, इट मिल जाए, दिस मिल जाए या आपका डैट मिल जाए, ये तीन गो जब मिलेगा ना, तो ये जब तीन गो मिलेगा तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये दो तीन कंसेप्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस मतलब इसके लिए, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से है। अब जो है इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि 1/3 ऑफ या द नेक्स्ट ऑफ या क्वार्टर ऑफ या मोस्ट ऑफ, ठीक है, या हाफ ऑफ, इन सभी वर्डों को यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे हो गया हाफ ऑफ, ठीक है, तो हाफ ऑफ हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया, ठीक है। उसी तरीक़ा से ए लॉट ऑफ हो गया, ए प्लेंटी ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गया, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे इनफ ऑफ हो गया, इनफ ऑफ हो गया। ये तमाम वर्ड जो है या द क्वार्टर ऑफ हो गया या मोस्ट ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये तमाम वर्ड के बाद अगर ये सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा तो इसके लिए जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे। अगर इन तमाम वर्डों के बाद अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। अगर इसके बाद प्लूरल नाउन आया, अगर इसके बाद प्लूरल नाउन आया तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का चुनाव कीजिएगा लो, ठीक है। इस वर्ड के बाद इतना जो वर्ड लिखा गया है, सिर्फ इतना ही के बाद अगर आपको सिंगुलर नाउन आया तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल नाउन आया तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाने जैसे इन तमाम वर्डों को जो ऑफ से प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का काम होता है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जो सब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोनाउन दिए गए थे, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे वर्ड जो दिए गए थे, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो चुनाव करेंगे वो सिंगुलर होगा। कुछ ऐसे वर्ड है जैसे सम हो गया, ठीक है, उसी तरीका से बोथ हो गया, तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का ही चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हम सारी चीज़ों को कंप्लीट किए, ठीक है। अब देखिए अगर चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो हम टारगेट बैच भी कंप्लीट करने जा रहे हैं, जैसे एयरफोर्स का कंप्लीट मतलब लूसेंट जो बुक है एयरफोर्स का इंग्लिश का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस चैनल पे करा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जाइए उन सभी वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए। अगर उन सभी वीडियो को देखते हैं तो लूसेंट का कहीं से भी क्वेश्चन आएगा या एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसलिए आप प्रयास कीजिए सभी वीडियो को देखने का, जो आपका सभी का प्लेलिस्ट बना है, ठीक है, या उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, जाकर उन सभी वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए। और चैनल पर नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको यहाँ से जो भी वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सके।